Hello dear students, now we have to discuss about motional EMI। मतलब क्या है कि हमने अभी तक ये देखा कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है। फ्लक्स के चेंज होने के कारण जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं। फील्ड चेंज हो सकती है, एरिया चेंज हो सकता है और एंगल चेंज हो सकता है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। यही सारे कारणों को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मोशन कैटेगराइज करें तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जिसमें EMF इंड्यूस हो रहा है वो मोशन में होगा या फिर नहीं होगा। जो अगर मोशन में होगा सो या देन जो EMF इंड्यूस होगा उसे मोशनल EMF कहेंगे और फिनोमिना को मोशनल EMI कहेंगे। एंड अगर रेस्ट में है फिर भी EMF इंड्यूस हो रहा है, दैट टाइम स्टैटिक EMI होगा। मोशनल EMI पर बेस्ड यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लिहाजा ये हेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, हम बात कर चुके हैं मोशनल EMI के ऑलरेडी, बट दैट टाइम जो मैंने बात करी थी और दिस टाइम जो बात करेंगे फाइनल आंसर एक ही है, बस तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप एज्यूम कर सकते हैं इस तरह से, और ये जो एक रेक्टेंगल बन रहा है इसमें एक जो वायर है वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, बाकी सब रुके हुए हैं। दीज आर द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट दिस वन हियर इज मूविंग। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन? ड्यू टू दैट ये जो आपका x है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। यहाँ पे हम L इंटू एक्स मान सकते हैं, लेकिन x तो चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट v की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे जो x होगा दैट विल बी vt। तो इसका जो एरिया होगा विल बी L इंटू एक्स मीन्स L इंटू वी इंटू टी। सो फ्लक्स जो होगा वो B इंटू ए होगा, या यू कैन से L BLV T। ये फ्लक्स हो गया। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जब भी फ्लक्स चेंज होता है EMF इंड्यूस होता है, और वो कितना होता है? d∅dt होता है। और वो अगर हम यहाँ पर निकालें तो BLV आएगा, और जो ये T है यहाँ पर देखें तो है और यहाँ पे देखें तो नहीं है। मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1 एंड d∅dt, यानी कि इंड्यूस EMF अगर हम बात करें तो वो T पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी कहानी पर बेस्ड अगर हम बात करें ग्राफ की तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, बट पिक्चर अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो समझ में आएगा, थ्योरी अभी आपको और करनी है। इस स्टोरी को आपने दोबारा से पढ़ना है, लेकिन इस बार आंसर वही आएगा, तरीका अलग होगा। क्या आपको क्या करना है? अपने सिस्टम में ऊपर जो 3 वायर थे स्टेशनरी वाले वो कंसीडर ही नहीं करने हैं, ओनली मूविंग पार्ट एज्यूम करना है। ये मूविंग पार्ट है, और इसको आप जैसे ले जा रहे थे वहाँ v वेलोसिटी से ऐसे ही ले जाइए। सोचिए इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इस वायर में अगर कंडक्टर का है तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम बात करें इस वायर की तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स चार्ज पार्टिकल्स, एंड इट इज मूविंग, सो वी कैन से हियर आफ्टर ऑल मूविंग चार्ज प्रेजेंट है। मूविंग चार्ज इफ is in magnetic field, it will experience a force. In which direction? You can calculate by using formula QV क्रॉस P। तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन के बदले हम इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज माने तो V क्रॉस P की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये आप मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए, और अब V और B को क्रॉस करिए। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आई थिंक आपको आता होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आता होगा। तो यू विल रियलाइज़ कि इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज हैं
it will experience a force towards the point A. So because of the force it starts moving. Due to that what will happen, जो सारा चार्ज अगर यहाँ से उठ के इधर इकट्ठा होने लग जाए, पॉइंट ए पे आने लग जाए, तो क्या होगा, माइनस डेंसिटी, नेगेटिव डेंसिटी यहाँ हो जाएगी, पॉजिटिव डेंसिटी यहाँ हो जाएगी, और माइनस से प्लस नहीं, प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाने लग जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पर पिक्चर में हुआ कॉम्प्लेक्सिटी। इस चार्ज पार्टिकल पे पहले लगा एक फोर्स, बिकॉज इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज इज इन मोशन, ड्यू टू दैट वो एक पे गया और नीचे से कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया, लेकिन कुछ देर बाद अगर हम देखें तो इस चार्ज पार्टिकल पे 2 प्रकार के फोर्स लग रहे होंगे। बिल्कुल अगर t बराबर 0 पे बात करें तो ओनली मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से चार्ज का मूवमेंट एक ही तरफ होने लगा होगा, बट मूवमेंट होने की वजह से पोलराइजेशन हो गया, प्लस माइनस स्प्लिट हो गए और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो गई, और फिर इस डिप्लेशन रीजन में जो चार्जेस हैं वो 2 प्रकार के फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, एक मैग्नेटिक फोर्स जो ए की तरफ है, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स जो बी की तरफ है। तो चार्ज का फ्लो होगा कब तक, सोचो, तब तक जब तक इन दोनों ही फोर्सेस में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि QE जो है वो QVB के बराबर ना हो जाए। ये कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से यहाँ पर जब तक BV के बराबर की नहीं बन जाती है तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा, और चार्ज का फ्लो कब रुक जाएगा, जब इतने के बराबर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मतलब इफ कंडक्टर मूविंग इन फील्ड, what will happen inside it, automatically an electric field will develop, which is given by this, and corresponding to electric field we know what is potential difference, it is V बराबर E into L. So BVL या BLV, that will be value of the potential difference will be in between A and B. यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला वही आया, यहाँ पे भी वही आया, बस तरीका अंतर हो गया, तरीके में अंतर आ गया, लेकिन बात वही है। आप बोलोगे सर थोड़ा अंतर तो है, यहाँ पे आप देखो सर ये वाले पार्ट इनमें कोई मोशन नहीं है, इनमें V0 है, तो ठीक है, BLV फार्मूला ही यहाँ भी लगाइए, V0 है तो इसमें कोई EMF नहीं आएगा, इसमें कोई EMF नहीं आएगा, और इसमें कोई EMF नहीं आएगा, और इसमें BLV के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट जो होगा चारों को अगर हम मिला के बात करें, दरअसल आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि ये वायर इस पिक्चर में एक बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा लेटर ऑन। यहाँ पर आप इसके बदले एक बैटरी एज्यूम कर सकते हैं। बैटरी एज्यूम करेंगे तो उसके लिए 2 प्रश्न उठ जाएंगे, एक तो उसकी पोलैरिटी जो मैंने आपको नीचे बता दी है, वो यहाँ पर कि सारा प्लस जब इधर आया तो प्लस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, और दूसरा इस बैटरी का EMF वो आपने निकाल लिया है BLV के बराबर। तो यहाँ पर कोई बैटरी नहीं मानी जा सकती, क्यों, इट इज़ नॉट मूविंग सेगमेंट, यहाँ पे कहीं कोई बैटरी नहीं मानोगे, बट फॉर दिस सेगमेंट वी हैव टू एज्यूम अ बैटरी। ओवरऑल इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव अ टोटल 1 बैटरी ओवर हियर, और इसकी EMF BLV है, सो इन दिस लूप ओवरऑल EMF इज BLV एंड विच इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट। तो इस कहानी को समझने का तरीका है ये, जो कि ज़्यादा किफ़ायती है। जैसे कि इसी पर बेस्ड अगर हम अब कुछ क्वेश्चंस की बात करें, सपोज करिए एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर लूप है, और वो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वेल इनसाइड। अभी क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वेल इनसाइड का मतलब ज़्यादा अंदर है। अभी वो ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने को है, ऐसा भी नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसने को है, आधा अंदर आधा बाहर, नहीं, पूरी तरह से इनसाइड है, और वो आप मान लो V की स्पीड से आप इसे आगे ले जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लूप है, आप बोलोगे सर ऊपर जो आपने 2 प्रकार की स्टोरी बताई इसमें से गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ये हो जाएगी
कि स्टोरी नंबर 1 जिसमें कहा जाता है कि इफ़ देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस। अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी इफ़ दिस लूप इज एज्यूम्ड समवट लेटर, ये मुझे यहाँ बनाना चाहिए लेकिन डायग्राम में हौच-पौच होगी तो मैं नीचे करके बना रहा हूँ, ठीक। तो क्या होगा कि सर इससे कोई फ्लक्स में तो चेंज आया नहीं। हाँ, ये बात सही है कि ये लूप यहाँ के बजाय आप यहाँ माने हो तो पोजीशन में अंतर आ गया है, लेकिन इससे फ्लक्स में तो चेंज नहीं आया ना, बी वही है, ए वही है। तो यहाँ पर ये असल में आप अगर फील ज़्यादा लेते हो फिजिक्स में तो ये बात वहाँ से कनेक्ट होगी कि अगर कोई बॉडी पानी में डूबी हुई है और पूरी तरह से डूबी हुई है तो फिर वो डूबने के बाद पानी में कहाँ पर है ये मायने नहीं रखता, थ्रस्ट उसमें उतना ही आएगा। यही बात यहाँ है कि ये अगर पूरी तरह से फील्ड के अंदर है तो चाहे यहाँ है चाहे यहाँ, ये मायने नहीं रखता। दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स सेम है और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे सर स्टोरी नंबर 2 के अकॉर्डिंग तो इमोशनल ईएमआई है ना, यहाँ पर इस सेगमेंट में तो मोशन है ना, इस सेगमेंट में तो मोशन है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फॉर दिस सेगमेंट वी कैन एज्यूम अ बैटरी ओवर हियर जिसकी वैल्यू होगी BLV प्लस इधर माइनस इधर, और ऐसी ही कहानी इसके लिए, यहाँ पर इसके लिए BLV प्लस इधर माइनस। अब आप सोचो कि आई एग्री फॉर दिस सेगमेंट वी हैव बैटरी, वी हैव अ EMF, for this segment we have a EMF, but for the whole loop we have no EMF at all, reason being यहाँ पर ये बैटरी इधर को पुल करेगी, ये पुश करेगी करंट को, चार्ज को, तो ये बैटरी इधर को, तो ओवरऑल इस लूप में जो EMF है वो 0 है, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो आप किसी भी दिशा में अप्रोच करें, किसी भी स्टोरी से आगे अप्रोच करें, अल्टीमेटली कहानी वही आएगी। सारी तरीके से अगर आप एनालाइज करना जानते हैं तो फिर ये वाली कहानी आपको अब इरिटेट नहीं करेगी। जैसे कि ये लूप अब कम्प्लीटली इनसाइड नहीं है, पार्टली इनसाइड है, पार्टली आउटसाइड है। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकल करके आ रही है, अंदर घुस चुकी जितना घुसना था, अब ये बाहर निकल के आ रही है, कुछ पार्ट इसका बाहर भी है। सो व्हाट विल हैपन इफ वी थिंक अबाउट दिस सेगमेंट, इट इज इन मोशन एंड ऑल्सो फॉर दिस it is in motion, but this is not in magnetic field. So corresponding to this we have no EMF over here because BLV says what? BLV says here B is 0, so 0 आ गया after all. But if we talk about this segment, here B भी है, L भी है और B भी है, तो BLV होगा। For this segment we can assume a battery of this kind, it will generate a net EMF over here and current will start flowing in it. So as long as well inside there is no EMF at all, but if it is coming out, in fact if you analyze exit और in दोनों ही दरमियान क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है और वो BLV के बराबर होता है। तो EMF BLV के बराबर है। क्या ऐसा किसी ने कहा है कि V यूनिफॉर्म नहीं है? अगर किसी ने कहा होता कि यहाँ पर जो लूप है वो एक्सेलरेट हो रही है और एक्सेलेशन यूनिफॉर्म है, तो आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि फिर V बराबर U प्लस 80 होगा, तो फिर E बराबर BL, U को अगर 0 माने तो 80 होगा। अब यहाँ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, तब ये ग्राफ संभव था। लेकिन नहीं, यहाँ तो लूप में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, ये V टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो EMF जो होगा वो भी डिपेंड नहीं करेगा। नाउ अब आप क्वेश्चन भी रीड कर सकते हैं पूरा, यू विल रियलाइज कि मैंने थ्योरी ज़रूरत से ज़्यादा कवर कर ली है। रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बाहर निकल करके आ रही है। कहाँ से कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से उस रीजन में जहाँ फील्ड नहीं है, फील्ड फ्री रीजन विद कांस्टेंट स्पीड। When the loop is partly inside magnetic field, ये ग्राफ कैसा होगा? ये एक स्टोरी कवर हो गई। अभी पिक्चर बाकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, यहीं पे कवर कर ले रहा हूँ। अभी ये जो रॉड थी, इसका जो मोशन था, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक? कैसा है? थिंक अबाउट दैट, ट्रांसलेटरी या रोटेटरी?
शायद आपको पता होगा, बहुत बारीक बात है ये, पूरा रोटेशन पढ़ने के बाद नहीं समझ आती लोगों को। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन में अंतर क्या है? जैसे कि यहाँ पर हम इसकी बात करें, यहाँ पर ये v स्पीड से जा रहा है और इस रॉड को अगर हम 3 पॉइंट में, रॉड के 3 पॉइंट को देखें और सारे ही पॉइंट v की स्पीड से जा रहे हैं, देन मोशन विल बी ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि एज अ होल इसका एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्प्लेस हो जाना, राइट। कि एज अ होल इस सब का क्या मतलब है? ट्रांसलेटरी रोटेटरी अभी भी वेल क्लियर तो नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है कि अगर ऐसा हो कि ये वाला पॉइंट इधर जाए और ये वाला पॉइंट इधर जाए, क्या रॉड अब ट्रांसलेट हो रही है? क्या रॉड अब कहीं जा रही है या नहीं जा रही? आप बोलोगे सर रॉड कहीं नहीं जा रही, लेकिन रॉड के पॉइंट्स जा रहे हैं एक्सेप्ट मिड पॉइंट। यहाँ पर ये इसके रिलेटिव में अगर बात करें, इस ए पॉइंट की बात बी के रिलेटिव में करें तो रिलेटिव वेलोसिटी, गौर फरमाइए, 0 नहीं है, 2v है। यहाँ पे क्या है? 0 है। तो परफेक्ट डेफिनेशन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन इज व्हाट? देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स, बट इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, एंड यही रिलेटिव वेलोसिटी को अगर आप इन पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो तो रोटेटरी मोशन के दरमियान जो एंगुलर स्पीड होती है वो निकल आती है। मैं और ज़्यादा बारीकी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा कंसर्न अभी रोटेशन पे नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है कि अगर हम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में ना, मैग्नेटिक फील्ड में ही माने लेकिन ट्रांसलेट ना कराएं बल्कि रोटेट कराएं तो क्या होगा? तो क्या रॉड में कोई ईएमएफ जनरेट होगा? आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्रॉस 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 ऐसे बना दिया एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने एक रॉड एज्यूम कर ली, ठीक है। और इस रॉड का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने पिन कर दिया, पाइवोट कर दिया। इसके अबाउट ये घूम सकती है। सपोज करते हैं जो घुमा रहा है वो इसको ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घुमा रहा है। तो बताओ क्या इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर होगा तो कितना? इसके लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट ऑफ पाइवोट से x डिस्टेंस पर एक सेगमेंट एज्यूम करेंगे, वो भी बहुत छोटा सा, जिसकी वैल्यू होगी dx के बराबर, ठीक। इसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें v की, आसानी से निकाली जा सकती है। इसका जो मोशन होगा ये सर्कुलर होगा ऑफ द रेडियस इक्वल टू x। हालांकि सही मायने में कहें तो यहाँ पे रेडियस x होगी और यहाँ पे रेडियस x प्लस dx होगी, बट dx अप्रोचिंग 0 होता है। सो यू कैन से फॉर द होल सेगमेंट v इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। दरअसल यहाँ इंटीग्रेशन की तरफ हम धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? हमने जब ट्रांसलेटरी मोशन की बात करी तो हर एक पॉइंट का v सेम था, तो BLV लगाते समय हमें कोई असुविधा नहीं हुई। लेकिन रोटेशन के केस में जैसे जैसे हम ऊपर के पॉइंट लेंगे v की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम अगर इस पूरी रॉड के लिए इकट्ठा BLV लगाने बैठ जाएं तो फिर v लें कौन से पॉइंट का? हर पॉइंट का तो अलग है। इसलिए हमें टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग करना होगा। पूरी रॉड का पहले हमें एक सेगमेंट कंसीडर करना होगा। फॉर दिस सेगमेंट v जो है वो कांस्टेंट हो गया है, जो यहाँ है v वही है यहाँ, और है कितना? वो x इंटू ओमेगा के बराबर है। और इसके लिए इंड्यूस EMF BLV के बराबर होगा, जहाँ पे L और v की वैल्यू, थिंक अबाउट दैट। L इज जिस पार्ट की बात कर रहे हैं dx, एंड v जिस पार्ट की बात कर रहे हैं x ओमेगा। ये हो गया इंड्यूस EMF ऑफ दिस सेगमेंट विच इज नॉट E, विच विल बी DE। So DE here is B omega and then x dx. Now if we want E, what we have to do? Integrate that. तो ये इंटीग्रेट होने के बाद B ओमेगा कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट विल बी x इज 0 देयर एंड लेंथ ऑफ द रॉड सपोज L। सो x बराबर 0 से लेके x बराबर L तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये L²/2 हो जाएगा। ये आ गया। आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं। मैं दोनों तरीके से याद करता हूँ, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ।
एक्चुअली कन्फ्यूज़न क्या होती है ये भी मैं बता दूँ जल्दी जल्दी में। तो वो मैं जल्दी जल्दी में कभी कभी बी ओमेगा स्क्वायर एल लिख देता हूँ, आप इससे बचिएगा, ठीक है। अच्छा चलो कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। आप एक काम कर लो कि यहाँ पे नहीं, ट्रिक वगैरह बाद में, अभी वीडियो लंबी हो रहा है। मैं सेंटर ऑफ मास से रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहा था, लेटर ऑन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये फार्मूला याद करना है, रोटेशन के केस में वैलिड है। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी जो है ना क्वेश्चन मुश्किल आता है, याद करके जाओ ना तो फिर यही प्रॉब्लम होती, समझ के भी जाना चाहिए थोड़ा। ये एक रॉड है, अब ये रॉड देखो पाइवोटेड कौन से पॉइंट के अबाउट है, ये है पाइवोटेड मिड पॉइंट के अबाउट, ओमेगा की स्पीड से घुमा रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये एम है और ये बी है। कहेगा इंड्यूस ईएमएफ बताओ, क्या कहेगा, इंड्यूस ईएमएफ बताओ, और ऑप्शन आपको देगा लाइक 0, लाइक बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 या फिर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 या नन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हालांकि देखो तो सही प्रश्न ही गलत है। ईएमएफ अगर पूछ रहा है कितना इंड्यूस हुआ तो कौन से दो पॉइंट के बीच में, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन टुगेदर लिखे आप, एक इसके बाजू में। यहाँ पर ई पूछा गया है ए और बी के बीच में, यहाँ पे पूछा गया है एम और बी के बीच में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो आपने पढ़ा है, क्या ये वाली स्टोरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है? यस, हो सकती है इफ़ वी कंसिडर ओनली दिस सेगमेंट। वी कैन नॉट गो थ्रू होल, वी हैव टू कंसिडर होल सेगमेंट फॉर दिस एंड फॉर दैट सेपरेटली, एंड देन वी हैव टू थिंक अबाउट पोलैरिटी। ज़रूरी नहीं कि नेट ईएमएफ निकालने के लिए हमेशा जोड़ते ही जाओ। आपने तो केवीएल में भी पढ़ा होगा ना, नंबर भी स्कूल में कटता है इन्हीं छोटी छोटी बातों में, कि किसी भी लूप में जो नेट सम होता है IR, वो वी नेट एल्जेब्रिक के बराबर होता है। एल्जेब्रिक कीवर्ड, प्लस माइनस का ध्यान रख करके जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर के लिए अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ पर लेंथ एल तो पूरे की है ना, इसकी कितनी आएगी, ये एल की जगह एल बाई 2 रखने के बाद आएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, और इतना ही इधर भी आएगा। और फाइनल आंसर इन दोनों का टोटल यानी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। पोलैरिटी के बारे में सोचिए, आपने यहाँ पर जब इसको ऐसे आगे बढ़ाया तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे प्लस किधर आएगा और माइनस किधर आएगा। ये देखो पोलैरिटी बताई मैंने, ये पोलैरिटी यहाँ पे प्लस आएगी, यहाँ पे माइनस आएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें इस जगह पे, तो फ्री एंड की तरफ पोलैरिटी प्लस और यहाँ पे माइनस। और अगर हम ए एम को कंसीडर करें तो ए पर प्लस और यहाँ पे माइनस। मतलब क्या है, फॉर टेम्परेरी बेसिस एज्यूम दिस हियर इज 1, दिस इज व्हाट, दिस इज 1। सो if you move from here to there, 1 volt will be decreased, and from here to there 1 volt will increase. Decrement and increment both will cancel, so A and B will be on same potency. No difference between these 2 points. Finally answer will be 0. तो याद कर लेने से बात बनेगी नहीं, गलत हो जाएगा। M और B के बीच में कोई पूछेगा then this is correct। और अब आप बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। ये एडवांस की कैटेगरी में आ गए हम लोग कि इनक्लाइन प्लेन पे बढ़िया मस्त रोलिंग हो रही है, रोलिंग वाले फिनोमिना सारे लगा ही दिए इन्होंने। और ये जो डिस्क है, इस डिस्क का कहेंगे तो जो नीचे जब पहुंच रही होगी दैट टाइम एंगुलर स्पीड निकालिए, वो आप निकाल लेना। और फिर कहेंगे कि ये जो डिस्क के डायमेट्रिक पॉइंट है, एंड पॉइंट, इनके बीच में इंड्यूस ईएमएफ बताइए। अरे काहे कन्फ्यूज हो रहे हो, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो फिर जो लोग ओमेगा वगैरह निकालेंगे टाइम पास हो जाएगा, फाइनली आंसर 0 आ जाएगा। अब आप इसी क्वेश्चन की बात करो, यहाँ कह रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला की, फार्मूला बेस्ड है ये। वैल्यू देखते हैं कौन कौन सी गिवन है, रख लेते हैं। फिर इसके बाद में ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लो
कर लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बता दी है, ये 10 पाई है, ठीक। कह रहे हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ द डिस्क एंड द रिम, ठीक। ये लैंग्वेज एक बार क्लियर करते हैं। ये डिस्क है, ठीक, डिस्क जैसा इसको बना लिया जाए, ये हो गया, ठीक। इसको रोटेट कर रहा है अगला कोई, ये डिस्क है, रोटेट होने लगी, इसका एंगुलर स्पीड इन्होंने बता दिया है। और ये जो रेड वाला है, दिस इज एक्सेस ऑफ द रोटेशन, यू कैन से ये पॉइंट ओ, इट इज अ पॉइंट ऑफ पाइवोट, ठीक। और इन्होंने जो पूछा है बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ द डिस्क एंड द रिम, ये जो एक्सेस है मतलब पॉइंट ओ, एंड जो ये रिम है, ये जो रिम है इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर हमने मान लो ए ले लिया, तो ओ और ए के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप एक रॉड इमेजिन कर सकते हो और वो ये रॉड ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, BLV नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे, यही पोटेंशियल डिफरेंस OA के बीच में आएगा और यही पोटेंशियल डिफरेंस OB के बीच में आएगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस OC के बीच में आएगा। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ समझिए, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर आपने अभी बताया था एक रॉड के लिए, बट ये अचानक से डिस्क हो गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्क का प्रत्येक पॉइंट इक्विपोटेंशियल है। तो यहाँ पर आप चाहे एक रॉड लो और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, और चाहे एक डिस्क लो और उसकी एक्सेस और रिम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, बात एक ही आएगी और फार्मूला यही लगेगा। अब लगा ही लेते हैं फार्मूला, 0.4 हो गया B का वैल्यू, और L 1/5 है, स्क्वायर कर दिया, ओमेगा 10 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा है इन्होंने, 2। रेस्ट इज कैलकुलेशन व्हेन यू विल डू, नॉट अ बिग डील फॉर यू। मुझे दिख रहा है आसान हो कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल तो खैर होती ही है। अल्टीमेटली 0.2512 आवेगा। जो अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। ये हेडिंग ख़त्म हो चुकी है, इन डिटेल ख़त्म हो चुकी है। आगे की हेडिंग आगे के वीडियो में, हेडिंग विल बी सेल्फ इंडक्टेंस।